आज गुरुकुल समाचार के पत्रकार एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर पहुंचे हैं जिसकी जानकारी पाके नासा ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिक हैरान रह जाएंगे। ये वो स्थान है जहां पर कभी विषम पितामह आए थे और इस स्थान का इतिहास ये कहता है कि विषम पिता के जो दो भाई थे उनको एक पाप लगा, मानस पाप, जिस पाप के बारे में कहते हैं कि मन में भी आपने किसी के लिए बुरा सोचा या गलत सोचा तो इस पाप को आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। और उस पाप का जो प्रायश्चित वो बताया गया कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर बड़ पीपल और सूर्य गाय मतलब जो भगवान श्री कृष्ण को प्यारी थी, जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं और जो चांदी की तरह चमकते हैं। तो ये जो गौमाता है कांकरेज गाय के बारे में शायद ये कहा गया होगा, जो वर्तमान समय में हम देख पाते हैं। बताते हैं कि उनके जो भाई थे उस स्थान पर आके उस पाप से प्रायश्चित करने के लिए कहते हैं उस स्थान पर आके अपने आप को समाप्त करना होता है तपस्या करके, तब उस पाप से मुक्ति मिलती है। दोनों भाई विषम पितामह के यहाँ पर आते हैं, उस स्थान पर आते हैं, बड़ पीपल के नीचे तपस्या करते हैं, प्रायश्चित करते हैं और भस्म हो जाते हैं। इसकी सूचना जब विषम पितामह को मिलती है तो वो स्वयं यहाँ आते हैं और उनकी अस्थियाँ विसर्जित करने के लिए वो यहाँ पर आते हैं। और ये वो कुंड है जहाँ पर विषम पितामह के भाइयों की अस्थियाँ विसर्जित स्वयं विषम पितामह के द्वारा की गई। और जो मैं मुख्य बात कह रहा था वैज्ञानिकों के लिए कि जहाँ पर अस्थियाँ साल 2 साल 3 साल 4 साल आप देख रहे होंगे जंगलों में पड़ी है और वो कभी समाप्त नहीं होती, ठीक उसके विपरीत यहाँ पर अस्थियाँ मात्र 3 दिन में स्वतः धरती माँ में मिल जाती हैं। ऐसा चमत्कार है सनातन संस्कृति का। और ये तमाचा है उन तमाम विधर्मियों के ऊपर जो भारतीय संस्कृति में बार बार प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कभी भगवान श्री राम के अस्तित्व के लिए राम सेतु के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, कभी भगवान हनुमान के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, कभी परशुराम पे प्रश्न उठाते हैं, कभी भगवान श्री कृष्ण पे प्रश्न उठाते हैं। तो हम आपको ले चलते हैं उस मंदिर के पुजारी के साथ जहाँ पर आज भी ये साक्षात घटनाएं होती है। जी नमस्ते। नमस्ते जी, इसके बारे में बताएं, यहाँ पर कितने गांव के लोग यहाँ पे अस्थियाँ लेके आते हैं और ये किस्सा भी एक बार आप बताएं। हमारे यहाँ पर 52 गांव उपखंड क्षेत्र गंगरार के 52 गांवों के लोग यहाँ अस्थियाँ लेकर के यहाँ आते हैं और वो अस्थियाँ हमारे 3 दिन में गल जाती है। स्वतः 3 दिन में गल जाती है, स्वतः गल जाती है। और आज तो पानी नहीं है फिर भी अस्थियाँ बिना पानी के भी अस्थियाँ गल जाती है। जी, इसका स्थान का प्रमाणित है। तो यहाँ पर सबसे पहले अस्थियाँ किसने विसर्जित की थी? विषम पितामह ने सबसे पहले उन्होंने की साहब। किन की अस्थियाँ विषम पितामह ने? चित्र की। चित्र और वे चित्र दोनों भाई थे। दोनों भाई थे। अपने भाइयों की अस्थियाँ सबसे पहले यहाँ विसर्जित की। तब से ये परंपरा है कि 3 दिन में अस्थियाँ गल जाती है। तो आप यहाँ के पुजारी हैं। आपका शुभ नाम? शंकरलाल पारासर, योगेश पारासर। आप योगेश पारासर हैं। आप भी पुजारी हैं। तो आज भी ऐसा होता है यहाँ पर? आज भी यही होता है जो वर्षों से होता आ रहा है। 3 दिन में यह हस्तियाँ गल जाती है यहाँ पे। हाँ सर। तो मैं आपको उस कुंड के दर्शन भी करवाऊंगा। हालांकि क्योंकि जो स्थान है, इस स्थान की जो सफाई है वो केवल उसी समय की जा सकती है जब कोई अस्थि लेके आया है। तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ इस स्थान पर जहाँ पर विषम पितामह के दोनों भाइयों की अस्थियाँ थी। इसी स्थान पर आज 52 गांवों के लोगों की अस्थियाँ डाली जाती हैं और आपको कोई भी एक अस्थि दिखाई नहीं देगी। ये देखिए आप, मैं आपको चारों तरफ से घूम घूम के दिखाता हूँ। और अस्थियाँ इसलिए नहीं दिखाई देंगी क्योंकि मात्र 3 दिन में स्वतः अस्थियाँ धरती माँ में विलीन हो जाती हैं। तो ये चमत्कार है और मैं ये कहूँ ये साक्षात सनातन संस्कृति की ताकत है कि यहाँ पर ये देखिए आज ही ये अस्थियाँ यहाँ पर आई हैं और इसके ठीक बगल में जो है 3 दिन